हृदय कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गति गति को यदा हृदय कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गति गति नृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नो वंदे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरव परास्त हुए। जब युद्ध चल ही रहा था, कौरव समस्त 100 भाई थे, कौरव सारे के सारे मर गए। उनमें से बचा केवल एक दुर्योधन। उससे भी महाराज दुर्योधन ने, उसमें भी बचा एक। और क्या क्या महाराज, दुर्योधन का भी भीमसेन ने गदे के प्रहार से गदे का प्रहार किया और मृत्यु कर दी। सबके सबका प्राणांत हो गया। जैसे ही महाराज जंघा विदीर्ण कर लिया, यानी प्राण निकल गए। कौरवों के पुत्र हैं महाराज अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की ऐसी स्थिति देखी, बड़ा महाराज कांपने लगा। अरे मित्र, तुम्हारी ऐसी स्थिति आखिर किसने की? मुझे ऐसी स्थिति तुम्हारी देखी नहीं जा रही है। कहा दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से, अरे मित्र अश्वत्थामा मैं क्या बताऊं, हम 5 भाई, हम 100 भाई थे और मेरा जो विपक्ष था वह 5 भाई थे। पांचों के पांचों वह भाई जीवित हैं, पांचों पांडव जीवित हैं और हम 100 के 100 भाई, हमारी महाराज शरीर मिट्टी में मिल गया है, राख में मिल गया है। लेकिन क्या करूं, उन 5 में से यदि एक भी मर जाता तो मेरे मन को कितनी खुशी होती। अश्वत्थामा कहता है तुम एक ही बात क्या करते हो, मैं 5 के 5 को तुम्हारे सामने मौत के घाट उतार करके लाता हूं। आज क्या हुआ, भगवान कृष्ण मुरलीधर तो बड़ी लीला करते हैं। आज क्या हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए। जिस स्थान पर पांडव सोते थे, 5 पांडव, कहा हम विजय का जुलूस निकालने के लिए, कहा हम विजय हो गए हैं, कहा चलो उत्सव मनाते हैं। आज भगवान कृष्ण के साथ 5 पांडव विजय का जश्न मनाने के लिए गंगा के तट पर गए। जैसे ही तट पर गए, इधर आज द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। जिस स्थान पर 5 पांडव सोते थे ना, जिस जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं, रात्रि का समय था। जैसे ही महाराज देखा, अश्वत्थामा ने खिड़की से झांक करके देखा, 5 सोए हैं, 5 बच्चे। और तुरंत महाराज इधर उधर झांक करके देखा और 5 पर हथियार का प्रहार किया। और हथियार का प्रहार करने से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ तुरंत दुर्योधन के पास आया। अरे मित्र, तुम एक ही बात कर रहे थे, तुम्हारा मन अप्रसन्न, तुम अपने मन को करो। मैं जो तुम्हारी बैरी थे ना, जो तुम्हारे बैरी थे, वह एक नहीं, मैंने 5 पांडवों को मौत के घाट उतार दिया है। अश्वत्थामा कहता है 5 पांडवों को मारना तो बड़ी भारी बात, एक का भी अनिष्ट करना कोई साधारण नहीं है। हे अश्वत्थामा, थोड़ा यदि मुझे दर्शन करा लो 5 पांडवों के। कहा मुझे 5 पांडवों के दर्शन कराओ, यदि तुमने उनको मौत के घाट उतारा है तो मुझे दर्शन कराओ महाराज। कहा तुरंत। और जैसे ही द्रौपदी के 5 बच्चों को सिर के 5 बच्चों के सिरों को एक पोटली बनाई और पोटली बना करके अश्वत्थामा के समक्ष रखा। जैसे ही रखा महाराज, नेत्र सजल हुए और
कहा अश्वत्थामा ने दुर्योधन के समीप रखा पांचों पुत्रों को। अरे कहा मित्र तुमने यह क्या कर दिया, हमारा तो तुमने वंश का चिराग ही बुझा लिया है और मृत्यु को प्राणांत हो गया, क्या किया जाए क्या किया जाए। द्रौपदी ने जब ऐसा समाचार सुना और समाचार सुनते सुनते महाराज कि माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परित्यज्यमाना तदा रुदध्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाथ-किरीटमाली। ध्यान देना, माता पिता के लिए यदि जीवन कष्ट है, माता पिता के रहते यदि संतान समाप्त हो जाए तो उससे बड़ा जीवन में कोई और नहीं हो सकता। और क्या हुआ, आज पांचों द्रौपदी के पांचों पुत्रों को जब देखा, द्रौपदी ने सुना माता शिशूनाम निधनं सुतानाम, एक नहीं जब पांचों को देखा रोती है चिल्लाती है, अरे अश्वत्थामा मेरे अबोध बच्चों ने क्या किया तेरा। अरे जिन्होंने इस संसार को अभी देखा नहीं, संसार किसे कहते हैं, माया क्या है, जिनको ज्ञान ही नहीं है, और तुमने मेरे पांचों चिरागों को बुझा दिया। लेकिन चिल्लाती हुई चिल्ला ही रही थी। तुरंत महाराज जैसे ही देखा तुरंत अर्जुन आया और अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो। मैं अर्जुन अभी अहं गांडवी, कहा गांडीव अर्जुन धारी, मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जिस व्यक्ति ने इन बच्चों के मौत के घाट उतारा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, बता क्या करूं, उसे मृत्यु दंड दूं कि जलती हुई अग्नि में उसे धक्का दे करके प्रहार करूं उस पर, उसे क्या करूं, कैसा दंड दूं। तुरंत महाराज आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे महाराज अर्जुन चल रहे हैं। अश्वत्थामा ने जिसे पीछे मुड़ करके अर्जुन को देखा, तुरंत अर्जुन ने अपना अमोघ शस्त्र छोड़ दिया। अब चलाना जानते अर्जुन, लेकिन शांत कैसा होगा यह नहीं जानते। अपना ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को देखा और तुरंत अश्वत्थामा ने भी अपने अमोघ उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और तुरंत जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा के उस अमोघ शस्त्र को देखा, तुरंत महाराज दौड़ते दौड़ते आया और कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गोऽभिसंधते। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे करुणानिधान, कौन कह रहा है। अर्जुन ने दौड़ते दौड़ते आए और भगवान मेरे कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं भयंकरम, अरे प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, भगवान कन्हैया का नाम भक्त वत्सल है, भक्तों पर कृपा कर। भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है, वत्सला कहते हैं गाय को, और किस गाय को कहते हैं, जिसने अभी अपने बछड़े को जन्म दिया है। जब वह दिन में चरने जाती है, सायंकालीन बेला जब होती है तो अपने बच्चे को मिलने के लिए, दुग्ध पान कराने के लिए कैसे वह पूंछ उठाकर दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी भयंकर कष्ट में हुई समय कृष्ण कृष्ण कृपालोत्तम, हे कृष्ण मुझ पर रक्षा करो, दया करो। तुम्हें को दय्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते, मुझ दास पर कृपा करो। भगवान मुस्कुराने लगे। कौन? कन्हैया। कहा मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया है, अरे तुम क्या भूल गए हो, तुम्हें क्या याद नहीं है, स्मरण करो। कहा महाराज मुझ दास पर कृपा करो।
क्या हुआ महाराज? कहा मुच्यता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अश्वत्थामा को जैसे ही महाराज कहा, तुम्हें मालूम नहीं है जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो अपने आप तो शांत हो जाएंगे। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराए, दोनों शांत हुए। अर्जुन पीछा कर रहा है, आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है। तुरंत आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ करके द्रौपदी के पास लाया। और द्रौपदी के पास लाया महाराज, कहा इसका कैसे वध करूं? कि ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्यं आततायि वधार्णव मयेवो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य आततायि वधार्णव। ध्यान देना, यदि हमारा शत्रु भी हो तो उस पर कभी सोए हुए में प्रहार नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि किसी को दंड देना है तो अपने से सामर्थ्य जिसकी कम हो उसे नहीं, जो हमारे से बल में भी, पद में भी, धन में भी जो श्रेष्ठ हो उससे करना चाहिए पंगा। कहा महाराज ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य आततायि वधार्णव। शास्त्र कहते हैं कि जिसने ऐसा निंदनीय कर्म किया है उसे छोड़ना नहीं है। और शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म दोष लगता है। यह कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है अश्वत्थामा। और दूसरा इसने ऐसे आतताई किए कि इसे छोड़ना भी नहीं है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? मझधार में नैया है। द्रौपदी कहती है मुझे तो मेरे पति का अवलंब है, मैं अपने पति के बल पर अपने जीवन का निर्वाह कर लूंगा। लेकिन इस अश्वत्थामा के पिता तो मेरे जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, वह द्रौपदी के गुरु हैं। कहा विधवा माँ है घर में। और कहा लालन पालन तो बच्चों के द्वारा ही होता है ना, विधवा माँ का ध्यान कौन देगा, कौन रक्षा करेगा? और कहा महाराज इस बालक को छोड़ दो। कैसे छोड़ दिया जाए? इसे छोड़ना ही नहीं है। कहा ठीक है, अब सभा में कोई सम्मानित व्यक्ति हो, सबसे पहले तो क्या किया, इस अश्वत्थामा के जो केस है ना, बाल है ना, उनको मुंडवाया। और बाल में इसके पास एक मणि है, उस मणि का क्या प्रभाव है, कभी इस अश्वत्थामा को भूख नहीं लगती है, कभी प्यास नहीं लगती है। न जाने कितना पैदल चलवा लो, कभी थकान ही नहीं लगेगी, कभी शरीर में रोग ही उत्पन्न नहीं होगा। इस मणि का प्रभाव है। सबसे पहले तो इस मणि को इन्होंने छीना अर्जुन ने। और छीनते छीनते महाराज क्या किया, छीना और तुरंत भरी सभा में थे और तुरंत धक्का देकर के भरी सभा से बाहर कर दिया। ध्यान देना, जो सम्मानित पुरुष होते हैं यदि भरी सभा में उनका अपमान हो गया ना, तो समझो जितनी बार उस अपमान का उन्हें स्मरण आएगा उतनी मौत मरेंगे। और एक कहावत भी है ना, मारी कभी मरेंदी, मारी चोट नहीं लगे, शब्दों से भी कुछ चोट लगती है। तो कहा महाराज बड़ी सभा में अश्वत्थामा को धक्का दे दिया, मणि छीन ली, बाल मुंडवा दिए। अब तो अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जल रहा है। मेरा भी नाम नहीं कि यदि मैंने इनके वंश में एक पानी देने वाला भी छोड़ा, मैं इनके वंश को समाप्त कर दूंगा। अग्नि इसके मन में चल रही है। और जैसे ही महाराज भगवान उस समय महाराज मथुरा से द्वारिका जा रहे हैं, कहाँ की लीला फिर भगवान कहाँ मोड़ देते हैं। मथुरा में भगवान
भगवान का रथ खड़ा है और रथ खड़े होने के साथ में भगवान के जो परिकर हैं ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अभय मुद्रा में आशीर्वाद इन्हें दे रहे हैं। भगवान का उस समय स्वरूप कैसा है? भगवान का जो दाहिना पांव है वह भगवान का रथ पर है, बायां पांव भगवान का कहाँ है? पृथ्वी पर है। बाएं हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ा है और दाहिने हाथ से जो भगवान के भक्त हैं उनको अपने भक्तों को अभय प्रदान कर ही रहे हैं। इतने में महाराज जैसे ही दाहिना पांव भी रथ पर बिठाने के लिए यानी रथ पर बैठने के लिए आरूढ़ हुए, इतने में क्या हुआ? एक चिल्लाती स्त्री अबला महाराज दौड़ती दौड़ती आई और भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। बोलो द्वारिकाधीश की पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मे परस्परम पाहि पाहि महायोगिन। हे योगिराज कृष्ण, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे समस्त संसार के जगदाधार, हे जगदीश्वर, हे कृपालु, हे दयालु, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। भगवान ने जैसे ही सिर झुका करके नीचे देखा, अरे महाराज यह कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, अभिमन्यु वीर गति को यानी शरीर छूट गया था, शरीर समाप्त हो गया था, अमरत्व को प्रदान हो गए थे समझो। लेकिन उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का वह कण पल रहा था जिसका नाम आगे जाकर के परीक्षित होगा।